अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है तंबाकू, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है और इससे हर साल डायरेक्टली 7 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। यानी ये एक बिल्कुल घटिया चीज़ है। और दूसरी तरफ है खजूर, एक स्वीट, बहुत अच्छा और बेहतरीन फल। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक आदमी हो और उसको खजूर इतनी नापसंद हो कि वो खजूर का नाम खराब करने लग जाए और तंबाकू को तंबाकू कहने के बजाय खजूर कहना शुरू कर दे कि देखो ये खजूर है और इससे कैंसर होता है और ये बिल्कुल एक घटिया चीज़ है। तो हम में से कितने लोग होंगे जो उस आदमी के बात से एग्री करेंगे? ऑफ कोर्स कोई भी नहीं। लेकिन तब क्या हो जब बहुत से लोग इसके साथ मिल जाए और तंबाकू को तंबाकू कहने के बजाय खजूर कहना शुरू कर दे? तो दोस्तों, अगर हम सोचें तो ये कौन लोग हो सकते हैं? नंबर 1, ये वो लोग हो सकते हैं जिनको उस आदमी की तरह ही खजूर बिल्कुल नापसंद हो और वो भी खजूर का नाम खराब करना चाहते हो। नंबर 2, ये वो लोग हो सकते हैं जिनका ऐसा करने में कोई फ़ायदा हो। या फिर नंबर 3, ये वो लोग हो सकते हैं जिनको पता ही ना हो कि खजूर किसे कहते हैं और तंबाकू किसे कहते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ होता है? तो दोस्तों, ऐसा सिर्फ हुआ ही नहीं बल्कि हर गुज़रते दिन के साथ और ज़्यादा होता जा रहा है। और कुछ ऐसी ही कहानी है क्राइम यानी अपराध और जिहाद की। दोस्तों, साक्षी मर्डर केस, जिसमें साहिल नाम का क्रिमिनल साक्षी नाम की लड़की का बड़ी ही बेरहमी के साथ मर्डर कर देता है। श्रद्धा मर्डर केस, आफ्ताब नाम का लड़का दरिंदों वाला काम अंजाम देता है। और ये केसेस बड़े ही दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले थे। और ऐसे सभी केसेस, चाहे वो मर्डर केसेस हो, फोर्सफुली कन्वर्जन के केसेस हो या फिर कोई और क्राइम जिनमें क्रिमिनल अपराधी कोई मुस्लिम नाम का हो, जब भी ऐसा केस सामने आता है तो पता चलता है कि एक भीड़ तैयार बैठी है इसका इस्तेमाल करके नफ़रत फैलाने के लिए और इसे हिंदू मुस्लिम का एंगल देने के लिए। और वो इस तरह होता है कि ये भीड़ क्राइम को क्राइम कहने के बजाय जिहाद करने लग जाती है। एक तरफ गोदी मीडिया और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन और इनके अनभक्त लव जिहाद और जिहादी करने लग जाते हैं। और इस तरह एक घटिया काम को और एक घटिया क्राइम को जिहाद का नाम देकर इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। और ये ट्रेंड बना दिया गया है कि अगर कोई मुस्लिम क्राइम करता है तो उसे क्राइम नहीं कहा जाता, जिहाद कहा जाता है। अब अगर साहिल और आफ्ताब जैसे अपराधियों के बारे में ये कहा जाए कि ये इस्लाम फॉलो करते थे और इन्होंने ये क्राइम इस्लाम की वजह से किया है, तो ये बात 100% गलत होंगी। क्योंकि अगर ये इस्लाम को फॉलो कर रहे होते तो इन लड़कियों को मार देना तो दूर की बात, तो उनसे दोस्ती ही नहीं लगाते। क्योंकि इस्लाम इस तरह के रिलेशन और लिविंग जैसी चीज़ों को अलाउ ही नहीं करता। यानी सीधी सी बात है कि ऐसे क्राइम इस्लाम की वजह से नहीं बल्कि इस्लाम को ना फॉलो करने की वजह से होते हैं। और इस्लाम ऐसे मर्डर्स को हराम कहता है, जिहाद नहीं कहता। अब अगर ये नफ़रती भीड़ ऐसे मर्डर्स को हराम कहने लग जाए तो इससे इस्लाम तो बदनाम नहीं होगा और ना ही मुसलमान बदनाम होगा और ना ही देश में हिंदू मुस्लिम होगा। और यही चीज़ इन लोगों को नहीं चाहिए। तो ये करते ये है कि ऐसे हराम काम और क्राइम को क्राइम कहने के बजाय जिहाद कहने लग जाते हैं। कोई भी क्राइम के साथ जिहाद लगा दिया जाता है और इस क्राइम को इस्लाम से जोड़ दिया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि ये सब इस्लाम की वजह से हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब इस्लाम को ना फॉलो करने की वजह से होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर मुसलमान नाम का आदमी इस्लाम को फॉलो कर रहा हो। और इस झूठ को फैलाने में कई हद तक ये लोग कामयाब भी हो चुके हैं। वो कहते हैं ना कि झूठ को इतना बोलो कि लोग उस झूठ को सच मानने लग जाए। और आजकल यही ज़ोरों शोर से हो रहा है। और ये सब देखकर जो देश के भोले भाले लोग हैं और जो अनभक्त हैं, ये समझने लग जाते हैं कि ये सब मुसलमानों और इस्लाम की वजह से हो रहा है। और अफसोस इस बात का है कि हम में से ही कई लोगों को ऐसे क्राइम को जिहाद का नाम देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम में से ही कई लोग कहते हैं कि ये मामला लव जिहाद का मामला है। अब हमको समझना चाहिए कि ऐसे क्राइम को जिहाद कहना और ऐसे अपराधियों को जिहादी कहना 100% गलत है। क्योंकि क्राइम करने वाले को क्रिमिनल कहते हैं
जिहादी नहीं कहते। अब वही तंबाकू और खजूर वाली एग्जाम्पल जो मैंने वीडियो के शुरू में दिया था, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है कि क्राइम को क्राइम कहने के बजाय जिहाद कहा जा रहा है। यानी इन लोगों को इस्लाम इतना नापसंद है कि ये हमेशा इस्लाम को बदनाम करने में लगे रहते हैं, या फिर इनको ऐसा करने में कोई फ़ायदा मिल रहा हो, कोई लालच दे रहा हो, या फिर इनको पता ही नहीं कि क्राइम किसे कहते हैं और जिहाद किसे कहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। शुक्रिया।